बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 चैप्टर 1। बेटा आज हमारा 12वां नंबर लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 एंड 15। बेटा इन पे हैं क्या? वैसे तो हम ऑलरेडी फ़्लो चार्ट की एग्ज़ाम्पल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दो पेजेस पे हैं रिपीटिंग स्टेप फ़्लो चार्ट्स। अब तक हम लोगों ने जितने भी फ़्लो चार्ट्स पढ़े उन सब में यूजुअल फ़्लो क्या था, ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट। वापस ऊपर नहीं हम गए थे, यानी रिपीट नहीं किया था हमने किसी भी स्टेप को हमने दोबारा से दोहराया नहीं था। लेकिन जो रिपीटिंग स्टेप्स फ़्लो चार्ट होंगे इनमें हम कुछ स्टेप्स को बार बार दोहराते रहेंगे। कब तक दोहराते रहेंगे? जब तक कोई गिवन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक कोई गिवन कंडीशन ट्रू ना रहे। ये डिपेंड करेगा फ़्लो चार्ट टू फ़्लो चार्ट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब बेटा इनमें से ना दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला फर्स्ट वन फ़्लो चार्ट। इस पे अगर आप बेटा गौर करें तो आप देखें कि इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई कंडीशन आएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हम कोई टास्क परफॉर्म करेंगे और वापस आ जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम लोग इसी एक सर्कल में मूव करते रहेंगे। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एंड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड बेटा, कुछ फ़्लो चार्ट ऐसे आपको दिखेंगे जिनमें पहले हम टास्क परफॉर्म करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर ट्रू हुई तो हम दोबारा उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, फिर कंडीशन, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एंड की तरफ मूव करेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है इस 1 में और 2 में? सादा सा फ़र्क है कि 1 में पहले कंडीशन है, बाद में टास्क है, जबकि 2 में टास्क पहले परफॉर्म करना है, कंडीशन को बाद में चेक करना है। अब हमारी बुक में बेटा दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको हम ज़रा देखते हैं। पहली एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है? पहली एग्जांपल में हमें कहा यह जा रहा है कि 5 वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करें 1 बाय 1, इकट्ठी नहीं करनी, 1 बाय 1, और डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन, वो वैल्यू ऑड है या इवन है। ऑड इवन वाला हम फ़्लो चार्ट पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। आपने पहले तो सबसे पहले उस फ़्लो चार्ट को दोबारा से देखना है, फिर से समझना है। मुख्तसरन आपको रिमाइंड करवाता चलो उस फ़्लो चार्ट में हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, मसलन 5 डिवाइडेड बाय 2, और रिमाइंडर चेक करेंगे कि बाकी क्या बचा है। मतलब बाकी रिमाइंडर क्या होता है, 5 को 2 पे तकसीम करें, 2 2 4, और ये जो नीचे बच जाती रकम है ना, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, बकाया बचने वाली रकम। अगर तो ये 1 बच रहा है तो यकीनी सी बात है ये नंबर ऑड है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाए तो ये नंबर इवन हो जाता है, यानी इवन वो होते हैं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने काउंट इज़ इक्वल टू 0 कर लिया। काउंट को क्या कर लिया, 0, COUNT इज़ इक्वल टू 0। हमने कहा जनाब नंबर इनपुट करें, कोई नंबर लिया, यूज़र की मर्ज़ी 5 10 20 जो नंबर मर्ज़ी इनपुट करवा दे, जिसे वो चेक करवाना चाह रहा है कि इवन या ऑड है। फिर हमने काउंट में 1 का इजाफा किया। जब हमने इसमें 1 का इजाफा किया तो ये 0 से हो गया 1। फिर हमने क्या किया, जो नंबर यूज़र ने इनपुट करवाया था ये वाला नंबर, उसे हमने 2 पे तकसीम किया, n mod 2। मॉड का आपको बेटा उस दिन भी बताया था कि मॉड का काम होता है रिमाइंडर देना हमें। तो ये मॉड फंक्शन क्या करेगा, n को 2 पे तकसीम करेगा, जो बाकी बचेगा ना वो हमें देगा रिमाइंडर में। अब इवन का पता कैसे चलेगा, हम चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर इज़ 0। अगर तो रिमाइंडर 0 हुआ तो हम प्रिंट करवाएंगे इवन और आगे चल पड़ेंगे। अगर 0 नहीं हुआ तो फिर वो नंबर ऑड होगा, हम ऑड प्रिंट करवाएंगे और आगे चलेंगे, या हम ये वाला ट्रैक या ये वाला। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या काउंट 5 हो चुका है। अभी नहीं हुआ, अभी तो 1 हुआ है। नहीं हुआ, नो की सूरत में हम वापस ऊपर चलेंगे यहाँ पे। फिर हमने यूज़र से ऑप्शन कहा कि नया नंबर बताएं जिसको चेक करना है। इस बार फिर वो कोई नंबर 7 8 10 कुछ लिख देगा। फिर अगले स्टेप पे आके हमने काउंट में 1 इजाफा करके इसे 2 कर दिया। फिर जो नया नंबर है उसे हमने चेक करना है 2 पे तकसीम करके। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम इवन प्रिंट करवा देंगे, अगर 0 नहीं है तो ऑड। फिर चेक करेंगे काउंट 5 हो गया, नहीं हुआ अभी तो 2 है, फिर ऊपर आ गए। इनपुट नंबर नया लिया, इस बार फिर वो कोई 7 8 लिखेगा। फिर हम इसमें 1 का इजाफा करवाएंगे,
फिर बेटा हम उसे 2 पे तकसीम करके देखेंगे, फिर उसे चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं, इवन ऑड। फिर चेक करेंगे काउंट 5 हुआ, अभी भी नहीं हुआ। फिर ऊपर गए, नया नंबर लिया, इसमें 1 का इजाफा किया और इस तरह से ये सिलसिला चला। फिर 1 का इजाफा किया, फिर सिलसिला चला। जब बेटा काउंट 5 हो जाएगा, जब काउंट 5 हो जाएगा तो ये फ़्लो चार्ट जो है वो एंड की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेप्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 बार चलते रहेंगे और 5 नंबर जो हैं वो इनपुट होंगे और हर बार हमें पता चलता रहेगा कि इवन है या ऑड है। तो इस किस्म के फ़्लो चार्ट्स जिनमें कुछ स्टेप रिपीट हो रहे हों, इन्हें हम कहते हैं रिपीटिंग स्टेप्स फ़्लो चार्ट। इनमें जब तक गिवन कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलते रहेंगे, जो ही फॉल्स होगी ये ख़त्म हो जाएगा और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये 11 नंबर फ़्लो चार्ट है बेटा। इसके बाद हमारे पास है 12 नंबर। सेम बेटा वैसे ही है। इसमें वो क्या रहे हैं, इसमें सवाल हमारे पास गिवन है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट। उन्होंने कहा है कि ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएं, कहाँ से कहाँ तक करवाने हैं। यकीनी सी बात है, उन्होंने कहा है कि ये यूज़र्स बताएगा, यानी हमने एक प्रोग्राम बना के यूज़र को दे देना है। यूज़र्स में लिखेगा कि जनाब मुझे ना ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं 2 से लेके 20 तक या 3 से लेके 25 तक। तो ये स्टार्टिंग हो गया उसका 2 और ये 20 लिमिट हो गई, या 3 स्टार्टिंग हो गया और 25 जो है वो लिमिट हो गई। बात क्लियर होगी बेटा आपको। इस तरह से हम शुरू करते हैं कि और नंबर्स हमने प्रिंट करवाने हैं एक स्टार्टिंग नंबर से लेके लिमिट तक। तो हमने यूज़र को कहा कि इनपुट करे नंबर, एन और लिमिट। कौन कौन सी चीज़ें, एन और लिमिट। एन स्टार्टिंग है और लिमिट उसकी आखिरी हद है। तो सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, हमने ना उस n को 2 पे तकसीम किया। मॉड अभी पिछले में भी आपको बता रहा था, पिछले फ़्लो चार्ट में भी, कि ये हमें रिमाइंडर देगा। अब देखिए बेटा, अगर तो उसने 2 इनपुट करवाया होगा कि हम उसने कहा होगा 2 से 20, n की जगह 2, इसकी जगह 20, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा 0। तो हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है, यस, तो फिर इसमें 1 का इजाफा करेंगे, क्योंकि 2 तो ऑड नहीं ना होता, तो हम कहेंगे कि n को कर दिया जाए 3। और फिर हमने यहाँ से आके नीचे लूप चलानी है 3 इज़ लेस दैन लिमिट, कि 3 जो है वो कम रहे 20 से, और इसको प्रिंट करवाएं 3 को। फिर उसके बाद इसमें 2 का इजाफा करें, यानी 3 था, अब इसमें 2 का इजाफा करेंगे, अब क्या हो जाएगा 5। फिर ऊपर आए, हमने चेक करना है, इस बार ये n 5 हो गया, 5 क्या अभी भी कम है, यस है, इसे प्रिंट करवाएं। फिर क्या हो जाएगा 2 के इजाफे से 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, 21। जो ही 21 होगा तो 21 जो है वो लिमिट से बड़ा है, तो ये फ़्लो चार्ट जो है वो एंड की तरफ चला जाएगा। बेसिकली बेटा ऑड नंबर हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ तक, ये जो मैंने सर्कल किया है। अच्छा, ये ऊपर वाला स्टेप क्या कर रहा है, ये वाला जिसे मैंने अब सर्कल कर रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ उसकी स्टार्टिंग वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर यूज़र ने लिख दिया ना शुरू में कि 2 से लेके 20 तक, तो 2 में अगर हम 2 का इजाफा करें तो ये 4, 6, 8, ये तो सारे इवन होते जाएंगे। हमने सिर्फ करना ये है कि अगर यूज़र ने ना पहला नंबर इवन दे दिया है तो हम उसमें 1 का इजाफा करके शुरू करेंगे, यानी फिर उसे 2 की बजाय 3 करके फिर शुरू करेंगे, 3, 5, 7। अगर पहला नंबर ऑड है, बस यूज़र ने लिखा ही ऐसे है कि भाई मुझे नंबर चाहिए 3 से 25 तक, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सीधा उन्हें प्रिंट करवाना शुरू कर देंगे इस तरफ से आके। तो अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आज का काम आपके पास ये 2 फ़्लो चार्ट्स ही हैं, फ़्लो चार्ट नंबर 11 एंड फ़्लो चार्ट नंबर 12। अल्लाह हाफिज़।